तुम्हारी आवाज़ हर तरफ गूंज रही है तुझतेकिन, इतना ऊंचा मत बोलो, तुम्हारा गला जख्मी हो जाएगा। गद्दार, नुकसान हो जाने के बाद बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है तुझतेकिन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछली किस के एंड पर आपने देखा कि गोंजा गुल उस अजनबी औरत को मार देती है और वहाँ से निकल जाती है। इस किस्त के आगाज़ में सलजान दोबारा वहाँ पहुँचती है, लेकिन वहाँ उस औरत का कोई नामो निशान नहीं मिलता। सलजान समझती है कि शायद वो चली गई है, इसलिए वो कबीले में वापस आ जाती है। दूसरी तरफ गुमस्तगन हाइमा खातून के पास जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है कि मैंने हलीमा और दिली दामीर को पकड़कर गलत किया था, और कहता है कि अगर अर्तुल ने हथियार न डाले तो रियासत उसे माफ़ नहीं करेगी, इसलिए आगे से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इतने में एक सिपाही अंदर दाखिल होता है और हाइमा खातून को बताता है कि कबीले के करीब से एक औरत की लाश मिली है। दूसरी तरफ अर्तुल अकेला एक जगह पहुंचता है और हलीमा सुल्तान और दिली दामीर का इंतजार करने लगता है। अर्तुल ने फैसला किया था कि वो हलीमा सुल्तान और दिली दामीर को कोनिया भेजेगा, और ये खबर नोयान तक भी पहुँच चुकी थी, इसलिए वो भी अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँच चुका था और छुप कर अर्तुल को देखने लगता है। इतने में तुर्गत और बामसी अर्तुल के पास पहुँचते हैं और उनके साथ बुरके में दुआन भी होता है। दरअसल ये अर्तुल की एक चाल थी। दूसरी तरफ कबीले में उस अजनबी औरत की लाश को उठाकर सामने लाया जाता है। वहाँ काफ़ी सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। इतने में सलजान वहाँ पहुँचती है और उस औरत की लाश देखकर चौंक जाती है और फ़ौरन वापस कबीले की तरफ भागती है। वहाँ पहुँचकर सलजान चिल्लाना शुरू कर देती है कि आयतुल्लाह एक कातिल है और उस औरत को आयतुल्लाह ने मारा है। गुंदोगदो उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन सलजान खामोश नहीं होती। हाइमा खातून उससे पूछती हैं कि तुम कैसे कहती हो कि आयतुल्लाह ने इसे मारा है। सलजान कहती है कि उस औरत को देखकर आयतुल्लाह का रंग फीका पड़ गया था और इसने फ़ौरन उसे कबीले से निकाल दिया था और अब उसकी लाश मिली है। आयतुल्लाह कहती है कि हाँ, मैंने उसे निकाला था, लेकिन मैं आज सारा दिन कबीले से निकली ही नहीं और ये सब औरतें मेरी गवाह हैं, इसलिए सलजान की बात पर कोई भी एतबार नहीं करता। और हाइमा खातून गुंदोगदो से कहती हैं कि अपनी बीवी को यहाँ से ले जाओ। इसके बाद गुंदोगदो उसे डांट कर वहाँ से भेज देता है। दूसरी तरफ तुझतेकिन अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो जाता है ताकि अर्तुल को पकड़ सके और सीधा अर्तुल के सामने पहुंच जाता है। अर्तुल उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तुझतेकिन कहता है कि मैं तुमसे सल्जूक कमांडर अर्तुकुश की मौत का हिसाब लेने आया हूँ और तुमने रियासत के साथ गद्दारी की है। अर्तुल कहता है कि गद्दार मैं नहीं बल्कि तुम्हारा सिपाही कोजाबश है, जो शुरू से ही नोयान के साथ मिला हुआ है। जिस पर तुझतेकिन हंसने लगता है और कहता है कि आपने झूठ छोड़ो, तुम और तुम्हारे आदमी गद्दार हैं और कोजाबश ने तो तुम्हारे बड़े भाई गुंदोगदो की जान बचाई थी। अर्तुल कहता है कि तुम इतने भोले हो कि मुझे तुम पर रहम आ रहा है, जिस पर तुझतेकिन गुस्से में तलवार निकाल लेता है। इसके बाद अर्तुल भी अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि अच्छा होता अगर तुम अपने अंदर मौजूद गद्दार को पहचान लेते। तुझतेकिन कहता है कि तुमने हलीमा को कबीले से ऐसे क्यों यहाँ बुलाया है। इसके बाद दुआन बुरका उतार देता है, जिसको वो हलीमा समझ रहे थे। दूसरी तरफ नोयान भी ये सब कुछ मज़े से देख रहा होता है कि ये आपस में लड़कर एक दूसरे को मार देंगे। अर्तुल कहता है कि इस गद्दार ने हम दोनों के लिए जाल बिछाया है और वो मंगोल भी जल्द यहाँ पहुँचने वाले हैं। तुझतेकिन कहता है कि काफ़ी हो गया और फिर अर्तुल पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान और दिली दामीर किसी और जगह मौजूद होते हैं और अर्तुल का इंतजार कर रहे होते हैं। ये अर्तुल की चाल थी कि तुझतेकिन और मंगोल अर्तुल को पकड़ने के लिए दूसरी जगह पहुंचे थे। दूसरी तरफ तुझतेकिन अपने सारे सिपाहियों को हमला करने का हुक्म देता है। अर्तुल के साथी तुझतेकिन के सारे सिपाहियों को काबू कर लेते हैं और अर्तुल भी तुझतेकिन की तलवार गिराकर अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है और उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें मारना चाहूँ तो यहाँ पर मार सकता हूँ, लेकिन मैं अपने भाइयों का खून नहीं बहाना चाहता। और उसे कहता है कि अपनी आंखें खोलो। इसके बाद अर्तुल अपने साथियों को कहता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, वरना हमारे भाइयों का खून बह जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से निकल पड़ते हैं।
नयान ये देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि वो चाहता था कि ये एक दूसरे का खून बहा दें और हमें लड़े बगैर कामयाबी मिल जाएगी। अर्तुल के जाने के बाद भी तुतैकन बाज नहीं आता और अपने सिपाहियों से कहता है कि हम इनका पीछा करेंगे। दूसरी तरफ नयान भी उठ खड़ा होता है और वहाँ से निकल पड़ता है। तुतैकन और उसके साथी भागते भागते एक जगह पहुँचते हैं और तुतैकन जोर जोर से अर्तुल का नाम पुकारने लगता है। इतने में चारों तरफ से मंगोल निकल आते हैं और उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तुम्हारी आवाज हर तरफ गूंज रही है तुतैकन, इतना ऊंचा मत बोलो। गद्दार, नुकसान हो जाने के बाद बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है तुतैकन। दूसरी तरफ कबीले में आयतुलन अपने भाई गुमस्तैकन को कहती है कि सलजान को सब पता चल गया है। गुमस्तैकन कहता है कि क्या उसे ये भी पता चल गया है कि कुरकत की पहली बीवी दूरू को भी तुमने मारा था। आयतुलन कहती है कि मैं नहीं जानती, लेकिन यह सलजान खामोश नहीं रहेगी। जिस पर गुमस्तैकन कहता है कि तुम सब्र से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ तुतैकन और उसके साथी नयान के जाल में फंस जाते हैं। इतने में कोजाबाश नयान की तरफ चलना शुरू कर देता है और जाकर नयान के साथ खड़ा हो जाता है और फिर तुतैकन की तरफ देखकर थूक देता है। और यहाँ पर तुतैकन की आंखें खुलती हैं कि कोजाबाश एक गद्दार है। फिर उसे अर्तुल की बातें याद आती हैं जो उसने कोजाबाश के बारे में उसे बताई थीं। इतने में नयान उसे कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुतैकन कहता है कि मैं तुम जैसे कईयों को दफन कर चुका हूँ। जिस पर नयान हंसना शुरू कर देता है और उलू बिलगे का नाम पुकारता है। उलू बिलगे अपना ढोल बजाना शुरू कर देता है। इस दौरान तुतैकन का एक सिपाही नयान पर हमला कर देता है और इस तरह लड़ाई शुरू हो जाती है। और फिर नयान और तुतैकन का भी आमना सामना हो जाता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।